गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है ना, मतलब दुल्हन शादी में नहीं आई थी तो आज सभी लोग लाने जा रहे हैं। और ये बच्चों सो रहे थे तो सोकर जस्ट उठे थे। और होता है ना, जब किसी चीज़ का भीड़ होता है, मतलब कहीं जाना होता है, तो सभी लोग सुबह सुबह ही उठ भी गए थे। तो ये भी उठ गए थे उसी चक्कर में। नहीं तो ये 9 बजे तक ही सोकर उठते हैं, सुबह लेट नाइट सोते हैं और मॉर्निंग में बहुत लेट उठते हैं। लेकिन जाने के चक्कर में ना सभी बच्चों ने इनको जगा दिया था। तो ये ना सुबह बिस्तर से उठा और केवल मुंह धुला है, ब्रश भी नहीं किया है आज। और रेडी होकर वो जो शगुन वाला होता है ना, दही और गुड़ खिलाया जाता है सभी लोगों को, तो वही हो रहा था। वही खा के ये गाड़ी में बैठ गया है डायरेक्ट जाने के लिए। और जैसे कोई बोल देता था नहीं आप मत जाओ घर पे रहो, तो ऐसे रोने लगता था। और यहाँ पे भाभी ना वो रिचुअल होता है ना, गाड़ियों को मतलब जो भी होता है ये देती हैं, जल दिया जाता है, ढरकावन जिसको बोलते हैं। तो वही सब कुछ हो रहा था। और फिर उसके बाद हम नहीं गए थे, हमने ना अपना मोबाइल दे दिया था चांदनी को, तो चांदनी गई थी। वही थोड़ा सा मतलब जितना बन सका था उससे उतना शूट कर लिया था। और विदाई ना मतलब होने में ना बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया था। मतलब दुल्हन ही 1 बजे लगभग घर पहुंची थी। और दूरी भी काफ़ी है, मतलब 1 घंटा टाइम लगता है एक तरफ से जाने में। तो और वैसे भी ना पापा सुबह तो जल्दी ही निकले थे। और यहाँ पे सब कुछ मतलब दुल्हन की तरफ से जो होता है शगुन, चारों तरफ से मतलब शगुन ही शगुन होता है। दही और गुड़ वही जो मिक्स करके खिलाया जाता है। और ये समय जो होता है ना, मतलब बहुत ही इमोशनल होता है। मतलब कि क्या होता है, लड़कियां अपना घर मायका सब कुछ छोड़कर एक नए घर में जाती हैं। और जब लड़की रोती है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, चाहे जो हो। जैसे अपना समय याद आने लगता है कि हाँ हम भी एक दिन ऐसे ही गए थे, मतलब बिल्कुल ही जाने का मन नहीं करता है। और कितने लोग हुए होते हैं, सबको छोड़ के जाना हुआ होता है। और फिर देखिए यहाँ पे दुल्हन हमारी आ गई है। तो ये है हमारी मौसी जी। क्योंकि मम्मी की तबीयत आप लोग तो जानते ही हैं, अच्छी नहीं रहती, तो ऐसे मतलब कर नहीं पाती सारा रिचुअल जो होता है यहाँ पे परछने वाला। और होता है ना, जब दुल्हन आती है तो उसके गोद में बच्चे को दिया जाता है। और बच्चे में होता है ना लड़का दिया जाता है। पहले मान्यताएं होती है ना, पहले बेटा दो, तो शायद पहले बेटा ही हो दुल्हन को। और वैसे तो देने वाले भगवान है जो देंगे, लड़का लड़की सभी लोग बराबर होते हैं। मेरे लिए तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़का ही हो लड़की हो, लड़का कुछ भी, लेकिन जो रिचुअल्स होते हैं ना उसको तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पे फिर वही परछने वाला होती है ना प्रक्रिया, तो वही सब मासी कर रही थी। और हवा ना इतना ज़्यादा तेज़ था कि बाहर दीपक जो था बार बार बुझा जा रहा था। और बच्चे ना बिल्कुल मतलब साथ ही में सभी लोग आए थे, बट इन लोगों का पेट नहीं भरा था, बार बार बस गाड़ी में घुसे जा रहे थे। और यहाँ पे ना नेग बनता है ड्राइवर का भी, मतलब कितना भी हो सबका अपनी अपनी जगह नेग होता है। तो ये ना सारा कुछ करवा लेते हैं, लेकिन जब दुल्हन उतरने का वक्त आता है तो लॉक कर दिए थे गाड़ी की हमारा भी नेग बनता है, पहले दो तभी आपकी बहू नीचे मतलब बाहर निकलने को मिलेगी। और फिर उसके बाद मौसी लग गई हैं अपनी बहू को नीचे उतारने में। और धूप इतना ज़्यादा है ना कि बाहर मतलब बगैर चप्पल के आप लोग बाहर टिक नहीं सकते हो। आप लोग देख सकते हैं धूप इतना ज़्यादा है। और बताए ना, भाई नहीं गया था, भाई तो ऑफिस गए थे अपने। लेकिन जब मतलब उधर से जब लड़की की विदाई हुई तो इनको फ़ोन कर दिया गया था, आ गए थे घर पे। और फिर यहाँ पे देखिए फिर से मतलब ये सब चलता रहता है शादी में। मतलब दुल्हन आई नहीं तो गेट उसको क्रॉस नहीं होने देंगे, वहाँ गाड़ी ड्राइवर नहीं क्रॉस होने दे रहा था। और यहाँ पे बहनें लग गई हैं, तो यहाँ पे बहनें और बुआ सारी लोग मतलब जो लोग अंदर आ सकती हैं जितने लोग गेट पर। तो यहाँ पे इसको ना द्वार रछाई बोलते हैं कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, यहाँ पे हमारा नेग बनता है। लेकिन पीछे से ना पापा जी आ गए थे, बोले नहीं पूजा का घर है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन हो तो पहले ना पूजा के पास से भगवान का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद लेके ही कोई काम होता है। कहीं जाओ या आओ तो सब कुछ बगैर वहाँ से नहीं स्टार्ट होता है। और एंड भी होता है तो पहले उनके पास से ही होता है। तो यहाँ पे दुल्हन आ गई थी तो सबसे पहले भगवान जी का और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक था। तो सबसे पहले पापा जी लेकर बोले यहाँ पे ऐसा मत करो, अभी अंदर जाके जो कुछ भी करना है वो सब आप लोग करिएगा, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद पहले ले लेने दो। और ये अच्छा भी होता है ना, पहले मतलब कुछ भी हो
आशीर्वाद भगवान का जब मिल जाता है तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। और यहाँ पे ना मतलब सभी लोग इतने हैप्पी हैं। ऐसा होता है ना, देखो एक घर दुल्हन मतलब एक घर दुखी करके आई है, इसके माँ बाप कितने दुखी होंगे, सैड होंगे। मतलब एक तरफ से तो मतलब आदमी खुश होता है कि हाँ चलो हमने अपनी लड़की का शादी विवाह करके छुट्टी कर दिया, लेकिन बेटी विदा करना कितना बड़ा काम होता है, आदमी को कितना दुख होता है। और यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई, सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सब जो रिचुअल है ना, ये पापा जी के हिसाब से है, मतलब उनको जो कराना होता है करते हैं। और इसके बाद भी और भी रिचुअल्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। और हाँ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अलग दिखे या अजीब दिखे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर देंगे। और यहाँ सभी लोग मतलब डटे खड़े हुए हैं, घर के जितने भी मतलब चाची चाचा कहाँ आएंगे अंदर, चाची और भाभी लोग और बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे तो आप लोगों ने देखा था सारे के सारे साथ में गए थे। लेकिन यहाँ पे भी ना मतलब हवा नहीं आने देंगे किसी भी तरफ से, ऐसे छेक कर बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा जुआ, मतलब जुआ बोलते हैं उसको, जो पायल या मंगलसूत्र मतलब चांदी का ही कुछ होता है, तो पायल ही अक्सर खिलाया जाता है, या सोने का अंगूठी, कहीं कहीं अंगूठी का भी खिलाया जाता है। तो ये रस्म होता है ना, यहाँ पे भी शगुन खिलाया गया है दूल्हा और दुल्हन को, वही दही और गुड़, तो यही सब खिला के फिर उसके बाद पानी और हल्दी मिला के ना ये सब इसी में खिलाया जाएगा। तो अभी सिस्टर बैठने वाली है, उसको खिलाएंगी। तो मतलब इसको चाहे सिस्टर मतलब बुआ भाभी या बहन कोई भी खिला सकता है। तो ये एक प्रकार का खेल होता है, इसमें 5 या 7 बार डाला जाता है। तो जो जितनी बार मतलब जो ज़्यादा बार इसको पा लेता है उसको बोलते हैं उसी का चलने वाला है। तो सारे टाइम मतलब हर बार भैया ही पा रहा था, और भाभी को आप लोग देख रहे हैं ना मतलब ढूंढ ही नहीं रही थी। तो बाद में बोला गया कि लास्ट टाइम तो आप ले लो, लेकिन नहीं ली। वैसे तो बनता है जो जिसका हो, मतलब दोनों लोग को अपना 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 चलाना था। और फिर उसके बाद ना होता है रिचुअल, एक होता है मतलब कि मीठा चावल बना हुआ होता है, तो इसको दुल्हन को खिलाया जाता है सबसे पहले मीठा ही। जैसे कि वो तो शुभ हो कर दिया गया था दही और गुड़ खिला के, और ये मीठा और चावल खिलाया जाता है सबसे पहले। और उसके साथ ना 7 9 5 कन्याएं जिसके घर में जितनी अवेलेबल हो उसी प्रकार से बिठा के खिलाया जाता है। और कन्याओं को ना दुल्हन अपनी तरफ से कुछ पैसे देती है। और फिर उसके बाद से यहाँ का रिचुअल है, तो हम लोगों से जैसा जितना पाया था वैसा बना लिए हैं। तो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय करिए फ्रेंड्स, देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कैसे किए थे, इसमें क्या क्या चीज़ की कमी थी। मतलब जितना हो सका था हम लोग प्रयास पूरा किए थे। और यहाँ मतलब यहाँ पे भी मतलब अगर सबकी बस चले ना तो दुल्हन को कोई आगे खिसकने ना दे, बच्चे बिल्कुल एकदम से लगे हुए हैं। और होती है ना, सबकी मनोकामना होती है कि हाँ हम देखें, बस दुल्हन को कोई छोड़ने वाला होता नहीं है। नई नई दुल्हन आई है हमारे घर में, तो खुशी का ठिकाना तो सबका किसी का भी नहीं है। और आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से वही रिचुअल होने वाला है। मतलब जो चीज़ पापा ना पूजा के कमरे गेट के पास नहीं होने दिए थे, यहाँ अब भैया को बगैर नेक दिए नहीं आगे खिसकने को मिलेगा। तो मौसी जी आ गई हैं, क्योंकि इसको ना बड़े ही कोई आके निपटाते हैं, तो भाई के समझ में ये सब नहीं आ पाता है, उसको जो कहा जाता है वही करता है। और यहाँ पे सारी बहनें मतलब सब कोई जुट गया था। और फिर फ्रेंड्स आ गए हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट डे का था, मतलब जिस दिन दुल्हन आई थी उसके दूसरे दिन का है ये। क्योंकि जिस दिन दुल्हन आती है ना उस दिन कोई दुल्हन नहीं देखता है, मतलब जो मुँह दिखाई की रस्म होती है वो दूसरे दिन ही होती है। कहा जाता है कि ताजी ताजी दुल्हन नहीं देखी जाती है। और हमारी दुल्हन देखिए सामने, आप लोग भी देख लीजिए, सामने ही खड़ी हुई है। और यहाँ पे आज सभी लोग ना मतलब इकट्ठा हो गए हैं। मतलब मम्मी पहले देखेंगी, पहले सासू माँ देखती हैं, फिर उसके बाद बुआ लोग देखेंगी और हम लोग भी देखेंगे।
और ये दोनों लोग ना आज जा रहे हैं वीडियो बनवाता हुआ। हेलो गाइस, ये मेरे साड़ू का लड़का है, बहुत ही बेशर्म टाइप का है, विदाई मांग के ले लेता है। और हमारी बड़ी वाली सड़ुआई, हमारी बड़ी वाली सड़ुआई और हमारी बिटिया, ये सब बच्चे पैसा पाकर दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। जो आपको लूटवाई के घर का रुपया दिखाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मम्मी ना मुँह दिखाई की रस्म स्टार्ट कर दी हैं। और जो ये थे मतलब जो ब्लू शर्ट वाले थे, ये हमारी छोटी बहन जो है उसके हस्बैंड थे। तो ये भी लगे हुए थे मुंह दिखाई करने के लिए, मतलब सारे शादी में सारा मतलब इतना सब कुछ बाहर का यही सब कुछ देखे थे, लेकिन मुंह दिखाई के रस्म में बैठे तो इनका सारा सभी लोग मिलके खूब मजा लिए थे। तो बाद में मतलब ये भी देखे थे मुंह, तो मम्मी को मिल गया है जो कुछ भी आया। मम्मी को उधर से पायल बिछुआ और पैसे यही सब थे आए थे। तो और मम्मी इधर से मुंह दिखाई में भाभी को दे रही हैं गले का। और सभी लोग ना बिल्कुल मतलब जैसे कोई किसी को देखा मतलब दुल्हन देखा ही ना हो, ऐसे सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा भी लगता है ना, मतलब बहुत अच्छा, इतना खुशी का पल होता है कि इसको कहते मतलब कहते कहते कोई थक नहीं सकता है। और हमारी क्यूट सी भाभी और इसके बाद ना अब बुआ लोग देखेंगी भाभी को। बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब होता है ना कहीं कहीं अगर नए घर में जाओ तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जो जैसा कहता है घर के बड़े जो होते हैं जो कहते हैं वही करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही था हमारे भाभी के साथ भी, मतलब जैसा मम्मी बता रही थी वैसे वैसे करती जा रही थी। वैसे तो आदमी रेडी होकर आता ही अपने घर से, लेकिन हाँ फिर भी कुछ आदमी को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता तो बताना तो पड़ता ही है। और फिर उसके बाद मम्मी ने ना पायल भी पहनाया था, गले का था और पाँव का पायल था। तो मम्मी मतलब पहना तो नहीं पाती, लेकिन बोली हाँ दो हाथ से पहना देंगे और उसके बाद आप लॉक कर लेना। और ये हमारी बड़ी बुआ और छोटी बुआ हैं, बीच वाली बुआ हमारी नहीं है क्योंकि उनके घर पे ना कोई है नहीं, तो वो बाद में आएंगी। तो उनका मैं ना शूट करना फ़ोटो भूल गई थी क्योंकि वो दोपहर में आई थी और जब आई थी तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि उनका भी हम लोग शूट कर लेते। तो बस मतलब बड़े से शुरू होता है और स्टार्टिंग छोटे से होता है और उसके बाद ना फिर गांव के लोग आते हैं तो उनको दुल्हन दिखाया जाता है। हट रहे तुम्हारा पैसा क्या हो गया? बच्ची ने अपना पैसा कहाँ गिरा? देखो वाली घर गिरा है। बिल्कुल भैया लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे। बनावा जो लेवा ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरा भी नंबर आ गया है, मतलब 1 बाय 1 करके जिसका जैसे बनता था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या दिया है दुल्हन को, दिखाऊंगी कभी। लेकिन हाँ अगर जो लोग कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके पूछेंगे कि आपने क्या दिया है तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगी। तो जो हमारा वीडियो फुल वॉच करेंगे वो ज़रूर पूछेंगे कि क्या दिया है आपने। और ये देखिए हमारे दीदी का लड़का है, मतलब ये फुल मस्ती कर रहा था पीछे से, तो इसको एक जोर से पड़ भी गई थी। ये देखिए मतलब बच्चे हैं ना बिल्कुल फुल मज़ा ले रहे थे, बोले मुझको भी देना है मुँह दिखाई, मैं क्या दूंगी। और ये मेरा उधर से नेक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, तो फ्रेंड्स बस अब इसी के साथ ना मैं अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मतलब जो लोग जितना जैसे था, मतलब गले वगैरह का था ना, तो सभी लोग जितना पहना सकते हैं गले में पहना सकते थे। बेचारी ना भी नहीं कर सकती थी, गर्मी का मौसम था और जो जैसा कर रहा था किसी को ना नहीं कर रही थी।
और छोटी सिस्टर ना हमारी गाना गा गा के कुछ सुना रही थी, मतलब फुल मज़ा ले रही थी। वो तो गाना गाने में एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।